यूट्यूब चैनल सीबीसीटी मास्टर में आज हम बात करेंगे सीबीसीटी परीक्षा के बारे में। सीबीसीटी परीक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा है जिसमें कंप्यूटर एवं टाइपिंग परीक्षा ली जाती है। आज हम जानेंगे कि सीबीसीटी क्या है और इसे क्यों आयोजित किया जाता है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। अगर आपको सीबीसीटी के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप cpcd.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं। आपको यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। जब भी सीपीसीटी के फॉर्म एप्लीकेशंस ओपन की जाती हैं तो उनसे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट डेट कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट कब है, ठीक है, और एग्ज़ाम कब इसका आयोजित किया जाएगा। क्योंकि सीपीसीटी एग्ज़ाम वर्ष में हर दूसरे महीने में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप नीचे आकर देखते हैं तो इसकी और विस्तृत जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। करंट अपडेट है, करंट अपडेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जर्वर फीडबैक फॉर्म, सीपीसीटी एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम ड्यूरेशन, टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर। अगर आप सीपीसीटी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये कैलेंडर देखना अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक वर्ष 2022-23 में एग्ज़ाम मई, जुलाई और सितंबर में आयोजित किया जा चुका है। अब अगला एग्ज़ाम नवंबर 5, 6, 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम 13, 14, 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद मार्च 17, 18 और 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम एक स्पेशल क्लासेस का को कंडक्ट करेंगे। ये क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रहेंगी और आप बाद में इसके रिकॉर्डेड सेशन भी देख पाएंगे। सबसे पहले हम डिटेल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर आयोजित करेंगे, लाइव सेशन भी चलेंगे और हमारे कुछ रिकॉर्डेड सेक्शन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे नवंबर को एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर चालू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बाकी सारी अपडेट्स हमारे चैनल से आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं हमारे सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप, सीपीसीटी एग्ज़ाम समरी है। हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड स्कोर कार्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली सीपीसीटी होता क्या है और इसे हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो सीपीसीटी की अगर हम बात करें, सीपीसीटी के लिए मिनिमम योग्यता, सबसे पहले बात करते हैं हम सीबीसीटी क्या है। तो शासकीय पदों के उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता एवं टाइपिंग कौशल के आकलन हेतु मध्य प्रदेश शासन ने कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों की दक्षता का आकलन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से बहुविकल्पीय, मतलब कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टाइपिंग परीक्षा हिंदी और टाइपिंग के आधार पर किया जाता है। ये तो बात हुई सीबीसीटी की। अब सीबीसीटी का महत्व क्या है, इसे क्यों करना अनिवार्य है, इसके संबंध में मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र है। पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है 26 फरवरी 2015 का ये पत्र है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, इस प्रकार के अन्य पदों के लिए कंप्यूटर दक्षता एवं टाइपिंग कौशल परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी में उम्मीदवार का पास होना अनिवार्य है। अब परीक्षा के हम विवरण की बात करें तो परीक्षा में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पहला पार्ट जो वो आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है आपका टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल में आपकी अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, दो पार्ट होते हैं टाइपिंग में। परीक्षा अवधि की बात करें हम तो 130 मिनट की ये परीक्षा होती है, जिसमें 75 प्रश्नों के लिए 75 मिनट होते हैं। 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए होते हैं, 15 मिनट
हिंदी टाइपिंग के निर्देश तथा दोनों टाइपिंग के अंतरण हेतु निर्धारित किए जाते हैं। 10 मिनट हिंदी टाइपिंग परीक्षा प्रणाली को समझने के लिए कृत्रिम मॉडल टेस्ट, एक मॉडल टेस्ट के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं उसको समझने के लिए। इसके बाद 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए न्यूनतम अर्हता, प्रत्येक कौशल हेतु न्यूनतम अर्हता 50% अंक है। अर्थात अगर आप सीबीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो आपको 75 प्रश्नों में से 38 प्रश्न, जिनके 38 नंबर होंगे, वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीबीसीटी परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको 38 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपकी हिंदी टाइपिंग की अगर हम बात करें तो 20 शब्द प्रति मिनट, जो कि हमें हिंदी में आप चाहें तो इसमें 2 कीवर्ड होते हैं, रेमिंगटन के और इनस्क्रिप्ट, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट कम से कम आपको पास होने के लिए स्पीड, टाइपिंग स्पीड की आवश्यकता होगी। तो ये बात हुई हमारी परीक्षा के पैटर्न की। अब परीक्षा में शामिल होने के लिए तरीका क्या है, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश शासन की सीबीसीटी वेबसाइट पर जब भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यहाँ पर जाकर आपको आवेदन भरना है। आवेदन भरने के लिए आप अगर नए यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर नाउ में करना पड़ेगा, और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं वेबसाइट पर तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब भी फॉर्म ओपन होंगे हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट कब है, और कब आपका एग्ज़ाम आयोजित होना है, और आपका एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क 660 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना पड़ता है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो सीपीसीटी का जो सिलेबस है वो अब पहले जितना आसान नहीं रहा है। सीपीसीटी परीक्षा अगर आपको पास करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से रेगुलर बेस पे आपको तैयारी करनी होगी, और ये तैयारी बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक करनी होगी। इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। अगर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की बात करें तो ये पूरा एमएस ऑफिस का पैकेज है। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पुराने वर्जन को छोड़कर, 2007 वर्जन को छोड़कर, उसके बाद जितने भी एडवांस वर्जन हैं 2019 तक वर्जन से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एम एस वर्ड या हम पूरी एम एस ऑफिस की बात करें तो आपको एकदम एडवांस लेवल पर आकर पढ़ना होगा। इसके लिए हम सेपरेट बैच क्लास कंडक्ट करवाएंगे एम एस ऑफिस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वन नोट है। वन नोट भी माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड जैसा ही एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें हम, ओपन ऑफिस एक फ्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है एम एस ऑफिस की अगर हम बात करें, और ओपन ऑफिस जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। दोनों में तरीके सेम होते हैं, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें, वैसे ही हमारे पास ओपन ऑफिस में राइटर, कैल्क और प्रेजेंटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, जितना भी हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, बेसिक टू मीडियम या मॉडरेट लेवल का हम से कम को ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना होगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो जनरली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक भी एम एस ऑफिस का एक पैकेज है। ये आपका क्लाइंट बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में हमारी क्लासेस में चर्चा करेंगे। इसके बाद लाइनेक्स यूनिक्स। लाइनेक्स यूनिक्स से यहाँ पर काफ़ी कमांड पूछे गए हैं पुराने एग्जाम में, और तो इसके लिए जो भी ज़रूरी कमांड वो हम आपको बताएंगे, पूरे इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और लाइनेक्स यूनिक्स और किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी के लिए हम एक सेपरेट क्लास आयोजित करेंगे। एम एस डॉस है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो कि आपका सी यू आई बेस्ड है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है, विंडोज़ के सभी वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ का स्टार्टिंग फर्स्ट वर्जन कौन सा था, उसके बाद मतलब पहले वर्जन से लेकर आपके विंडोज़ 11 तक सभी वर्जन के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली आपको बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके इन्वेंटर, जनक और उनके बारे में, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, जनरली ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में पीएचपी हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, एसपी डॉट नेट हो, पर्ल हो, आर लैंग्वेज हो, तो इन सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम बात करें तो आज के समय में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो कि आज के समय में एक ट्रेंड है, ट्रेंड टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। तो इसके बारे में भी आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको पता होना चाहिए। फाइल एक्सटेंशंस हैं, अभी हमने बात की जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो वैसे ही आपके सिस्टम में बहुत सी फाइल्स होती हैं, उनके अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम सेकेंडरी नाम भी कह सकते हैं। जो डॉट के बाद आपके सिस्टम में सेव होती हैं फाइल, वो एक्सटेंशन नेम होते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि जो कुछ पुराने क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन कब कब किस टॉपिक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप, उसमें आपका एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। आईओएस लेयर हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया आपका, तो ये सभी आपका कंप्यूटर नेटवर्क में आएगा। फुल फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म्स पुराने क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चंस में अभी क्वेश्चन पेपर में जो पूछे नहीं गए हैं फुल फॉर्म्स, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टॉपिक उठाया जाता है। और वर्तमान में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, बेसिक नंबर सिस्टम कितने होते हैं, उनका कन्वर्जन, बेसिकली आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि आप अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरीके से आपको सभी नंबर सिस्टम के बारे में पता हो और उनका कन्वर्जन भी आना चाहिए, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लासेस में बताएंगे। पेरिफेरल डिवाइस हैं, जैसे हम बात करें कंप्यूटर में जितनी भी एक्सटेंडेड डिवाइस जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट की जाती हैं, वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर में जितनी प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश, रजिस्टर, इन सभी के बारे में, और जो करंट में जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके बारे में, और जो बेसिक टर्म्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम निकाल कर आपको बताएंगे, तैयारी करवाएंगे, समझाएंगे भी। टर्मिनोलॉजीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ अभी क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं, जैसे कि आपका टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। जनरली टेस्टिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, टेस्टिंग कितनी प्रकार की होती है, कब कौन सी टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। तो ये सभी हम बेसिक चीज़ें हैं जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में करेंगे। डीबीएमएस से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो डीबीएमएस डेटाबेस में इसमें क्या क्या ज़रूरी है, टेबल्स के बारे में, एंटिटी या डायग्राम के बारे में अगर बात करें, तो ये सभी हम टॉपिक्स कवर करेंगे आपके डीबीएमएस। एचटीएमएल और सीएसएस है, एचटीएमएल और सीएसएस की क्रम सीएसएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एचटीएमएल वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करने में काम आता है, और अगर उसको इफेक्टिव करना है तो कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है। एचटीएमएल जनरली टैग हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के टैग किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारी सेपरेट क्लास रहेगी, इसमें एचटीएमएल और सीसीएस पर, सीएसएस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी में, तो एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कुछ एल्गोरिथम्स के टाइप पूछे गए हैं पुराने या भी कुछ लेटेस्ट पेपर में। तो इनके बारे में एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिथम्स क्या हैं, कितने बिट पर ये काम करती हैं, कितने बिट की कौन सी एल्गोरिथम होती है, तो ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे सेशन हमारे साइबर सिक्योरिटी में। कैशलेस ट्रांजैक्शन है, कैशलेस ट्रांजैक्शन से अभी कुछ क्वेश्चन भीम ऐप से पूछे गए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन के मोड पता होना चाहिए, और इन मोड में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका यूपीआई एड्रेस हो गया, यूपीआई एड्रेस क्या होता है, ठीक है। हमारे कैशलेस ट्रांजैक्शन में यूपीआई से कैश ट्रांसफ़र करने की लिमिट कितनी है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इससे एक या दो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे कि आप स्कूल में या कॉलेज में आप अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको
5 नंबर का अनसीन पैसेज मिलेगा। बहुत ही आसान होता है ये। अगर आप हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीके में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ से आप 5 नंबर इस कॉम्प्रिहेंशन से बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके। यहाँ पर 6-6 नंबर के आपसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पैटर्न्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6-6 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर आप 18 नंबर में से मैक्सिमम जितना चाहें, जीके के 6 नंबर अगर हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास जीके में सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है ये इसके बारे में हम तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैथ्स में रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड, तो यहाँ से आप 6-6 नंबर से बड़ी आसानी से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव आपका 5 नंबर का होता है, रीजनिंग 6 नंबर से होती है, एप्टीट्यूड भी 6 नंबर का आता है आपका, जीके से भी 6 क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव से लेकर जीके तक, ये 23 नंबर का पार्ट होता है, और बाकी जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है ये आपका 52 क्वेश्चंस का होता है। तो 52 और 23 इस तरीके से मिला के आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 नंबर के 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 38 मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से अपने पेपर को प्लान करके आप ये 38 नंबर, 75 में से 38 नंबर बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। क्योंकि जितना टफ इस समय क्वेश्चन पेपर आ रहा है कंप्यूटर के सेक्शन में, इसलिए आपको जो सेकंड पार्ट है इसका 23 नंबर का, ये पार्ट भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अदरवाइज स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से अपनी क्वेश्चन पेपर को क्लियर करने से चूक जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की। तो क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन में, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारे सारे शासकीय काम हिंदी में होते हैं, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सबसे ज़्यादा हिंदी टाइपिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी अगर आप शासकीय पद की बात करें तो वहाँ पर हिंदी का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इंग्लिश के लिए बहुत ही सिलेक्टेड पोस्ट होती हैं, उनमें पर्टिकुलर अलग से मेंशन किया जाता है कि इन पदों पर इंग्लिश टाइपिंग की आवश्यकता है। जनरली अगर हम बात करें हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर इंग्लिश स्टेनो, इंग्लिश टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है। बाकी मध्य प्रदेश शासन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदी ही सबसे ज़्यादा प्राथमिक रूप से मांगा जाता है। तो अगर आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम क्लियर करके आने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और आसानी से जॉब लेना है, तो आप अपने सीपीसीटी एग्ज़ाम को किस तरीके से फोकस करेंगे वो हम आपको आगे स्ट्रेटजी बताएंगे, और तो अच्छे से आसान तरीके से। इसके साले हम वीडियो लेक्चर भी लेके आएंगे, रिकॉर्डेड सेक्शन भी लेके आएंगे, क्वेश्चंस पेपर भी पुराने जो कि जितने भी क्वेश्चंस पेपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उनका हम एक कंप्लीट वीडियो सेक्शन लेकर आएंगे। एक सेशन हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको ये क्लासेस हमें रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी जानकारी है आगे एग्ज़ाम्स को लेकर, जो 5-6 नवंबर को एग्ज़ाम आयोजित होना है उसको लेके किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तब हम आपको यहाँ पर उसकी भी जानकारी देंगे। अब थोड़ा सा हम बात करें तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस और जो हमने टॉपिक की बात की है, उन सभी को मिला के आपको एक अच्छी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम फिगर देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुए हैं 2021 की, अगर हम बात करें 20, 19, 18, 2017, 16 से। तो यहाँ पर ईयर वाइज एक रिजल्ट का एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस साल में कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। तो अब आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमसीक्यू पास किया है 2021 में 39% है। एमसीक्यू और हिंदी टाइपिंग की अगर हम बात करें तो 28% है। 12% ने केवल एमसीक्यू और इंग्लिश टाइपिंग पास की है, जबकि तीनों सेक्शन पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या सबसे कम है, 11% ऐसे स्टूडेंट है। अब दिन पर दिन आप देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो अब नए क्वेश्चंस ही आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चंस पेपर की तैयारी हमें बढ़िया और बेहतरीन डीप लेवल से करनी होगी। ठीक है, तो अब आगे हम जब नया वीडियो आपको लेकर आएंगे तो उसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स की हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, उसमें आपको एक एक
टॉपिक पे आपको हर एक क्लास मिलेगी। ये हमारा हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल का कीबोर्ड लेआउट है। इसको आप अपने इसकी वेबसाइट से सीबीसीटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से आप इस कीबोर्ड लेआउट को डाउनलोड करके आप यूनिकोड फॉन्ट इंडिक इनपुट या आप किसी अदर इंडिया टाइपिंग वेबसाइट पे जाके या किसी अन्य सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ स्कोर कार्ड के सैंपल दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर, परीक्षा के दिनांक, एप्लीकेशन नंबर ये रहेगा। इसके बाद आपके जो सेक्शन 1 में आपका जो थ्योरी है उसमें आपको 75 में से कितने अंक प्राप्त होते हैं, प्राप्तांक दिए रहेंगे। आपके 75 में से कितने परसेंटेज बनते हैं, क्वालिफाई हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं, ये रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश टाइपिंग रहेगी और हिंदी टाइपिंग रहेगी, इसका परसेंटेज रहेगा। अगर आपके इन तीनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन का परसेंटेज 50 से कम है तो उस सेक्शन में आप नॉट क्वालिफाइड रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमको एक अच्छे तरीके से सीबीसीटी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें सेक्शन 1 को ज़्यादा फोकस करना है और हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। घर पर या आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग ही आपको प्रेफर करनी है, इंग्लिश टाइपिंग के पीछे भाग नहीं भागना है। नहीं तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है तो आप हिंदी टाइपिंग को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, साथ में आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो भी आपका कम मार्क्स गेन कर पाएंगे, जिससे तो हो सकता है कि आप उसको भी क्वालिफाई करने से रह जाएं। तो आपको सिर्फ एमसीक्यू और हिंदी टाइपिंग पर ही फोकस करना है। तो एक ये बेसिक जानकारी थी हमारी सीपीसीटी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास जब हम जल्दी ही आपको सीपीसीटी की वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे और उसके बाद हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन एयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन सभी का एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सीपीसीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और उसमें हम सारी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे एज अ मेंटर। तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हम इसके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। इस छोटी सी जानकारी के लिए आप सीपीसीटी की साइट पर और जाकर देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। और अगर कुछ और भी आपके क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा